हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के सारे विद्यार्थियों की बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम के बारे में मैंने बताया था कल कि आप लोग एग्जाम अब 2 टर्म में होने की संभावना नहीं है क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा हुआ है। जी हां दोस्तों, इसी को लेकर काफी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अब आप लोग एग्जाम दोस्तों या तो 1 टर्म का होगा या फिर दोनों टर्म का मिलाकर साथ में होगा। जैसा मैंने कल एक वीडियो बनाया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखे जाके देख लीजिए, सब कुछ वहां क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काफी बड़ा अपडेट क्या है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में दोस्तों की तैयारी चल रही है क्या कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। एक ही टर्म मतलब चलिए आगे बताते हैं, क्या डिटेल में जानकारी देते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। दोस्तों अब इन लोगों को सूद हो रही है और अब दोस्तों आप लोग जल्द कुछ दिनों में हो सकता है नोटिस इसके रिगार्डिंग जारी हो जाए, क्योंकि इसकी तैयारी वो लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने सारे आपके दोस्त जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, क्योंकि 8वीं से लेकर 12वीं के लिए अपडेट है। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह का अपडेट देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए और अपनी एग्जाम की तैयारी धाकड़ तरीके से करने के लिए। देखिए दोस्तों क्या है, राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। जैसे मैंने कल बताया था आप लोग को कि या तो 1 टर्म का एग्जाम होगा या फिर दोनों टर्म का साथ में होगा। आगे देखिए क्या है दोस्तों यहाँ पर कि इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई के बीच दूसरा टर्म होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है और यहां बोल रहा है वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा आयोजन सही नहीं होगा। जैसा मैंने कल कहा था, डिट्टो ऐसा ही लिखा गया पेपर में कि आप लोग को फरवरी में तो कोई संभावना ही नहीं है और मार्च और अप्रैल के बीच अगर स्कूल खुलती है तो ऐसे में इतना कम समय में 2 टर्म का एग्जाम नहीं हो सकता है। ऐसे में किसी एक ही टर्म का एग्जाम होगा या फिर हो सकता है दोनों को मिलाकर के एग्जाम लिया जाए। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। ध्यान से सुन लीजिए, जो अभी तक सेकंड टर्म की पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया हो कर दीजिए और फर्स्ट टर्म के रिवीजन करते रहिए। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% कटौती की थी। कुल 75% सिलेबस को आधे आधे 2 भागों में बांटा गया था। जो 75% सिलेबस था उसको आधे आधे भागों में बांटा था, पहला फर्स्ट टर्म के लिए और दूसरा हाफ सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर बांटा गया था। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर सीट पर परीक्षा होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। जनवरी में होनी थी, जो कि नहीं हो पाई। ठीक है, आगे बढ़ो। वही आधे बचे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में उसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में ही खत्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्टिव तो पहले ही खत्म हो चुका है सिलेबस उसका, और अब आप लोग का सब्जेक्टिव वाला सिलेबस चलने का समय है, तो इसलिए अब छात्र क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों इस चैनल पर भी आप लोगों को सब्जेक्टिव से अब क्लासेस मिलने लगेंगे, सब्जेक्टिव जो आप लोग एग्जाम है उसके अनुसार। ठीक है, ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थियों को परेशानी होगी। वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने ही कहा था कि आप लोगों का अब मार्च में स्कूल खुलता है और एग्जाम होता है तो फिर दूसरा टर्म जो होगा मई में, मतलब सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलेगा, 1 से 1.5 महीना। तो ऐसे में दोस्तों उसमें एग्जाम लेना बहुत परेशानी होगा, बहुत कंजस्टेड टाइम हो जाएगा और इसमें विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अच्छा क्या होगा कि या तो दोनों टर्म का एग्जाम एक साथ मिलेगा या फिर कोई 1 टर्म का एग्जाम लेगा। और जैक इसकी तैयारी कर रहा है, यहाँ देखिए जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय इस पर। परीक्षा 1 टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। 2 टर्म में परीक्षा लेने, शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। जैक अध्यक्ष नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जैक अध्यक्ष नियुक्ति अगर समय पर हो जाती तो निर्धारित समय पर ही परीक्षाएं हो जाती। बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों, अगर झारखंड सरकार समय रहते झारखंड अध्यक्ष मतलब जैक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर देती तो आप लोग एग्जाम डिले नहीं होता, समय पे एग्जाम हो जाता। और अब आप लोग सीबीएसई बोर्ड की तरह सेकंड टर्म के एग्जाम की तैयारी करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों अपना सैंपल पेपर भी जारी कर दिया सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, झारखंड बोर्ड में अभी तक कोई नोटिस नहीं है, लेकिन देखिए अब शायद नींद से जग रहे हैं और आप लोग का नोटिस आ सकता है।
और आगे देखिए, कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक और इंटर परीक्षाएं नहीं करने और 9वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। पिछले बार दोस्तों जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका निर्णय हेमंत सोरेन जी ने लिया था और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया था, जो पिछले क्लासेस था उसके आधार पर। और यहाँ देखिए 8वीं 9वीं और 11वीं परीक्षा में भी होगा बदलाव, यानी कि जो बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में भी पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, उनमें भी उनका परीक्षाओं में बदलाव हो सकेगा। इनकी भी 2 टर्म में परीक्षा होनी थी, लेकिन इसकी भी एक ही टर्म में परीक्षा हो सकेगी। या तो कोई फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा या फिर दोनों टर्म को मिला करके एग्जाम होगा, मतलब एक ही एग्जाम होगा। अब आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक फर्स्ट टर्म देना पड़ेगा, एक सेकंड टर्म। अब कोई भी 2 एग्जाम होगा दोस्तों, वो 2 टर्म में नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही टर्म में होगा। या तो फर्स्ट टर्म हो या तो सेकंड टर्म हो या फिर दोनों को मिला करके एग्जाम हो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जल्द ही झारखंड बोर्ड नोटिस जारी करेगी, उसकी तैयारियां शुरू कर दिया शिक्षा विभाग ने। पहले टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच और दूसरे टर्म की परीक्षा लिखित रूप से 10 से 25 जून के बीच होनी थी। ये 8वीं 9वीं और 11वीं की बात हो रही है। अब इसके भी 2 टर्म में परीक्षा होने के आसार नहीं है। अब इनका भी दोस्तों 2 टर्म में एग्जाम नहीं होगा, एक ही टर्म में इनका भी एग्जाम लिया जाएगा। दोस्तों काफी बड़ा अपडेट है, आप सभी के लिए सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए 4.5 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा में होंगे शामिल, मतलब सिर्फ 4.5 लाख विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा देंगे और 3.5 लाख विद्यार्थी इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब साइंस कॉमर्स आर्ट्स मिला करके 3.5 लाख विद्यार्थी दोस्तों यहाँ पर इंटर की परीक्षा लिखने वाले हैं और 4.5 लाख विद्यार्थी यहाँ पर मैट्रिक की परीक्षा लिखने वाले हैं। यानी कुल आप लोग 8 लाख विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर में देने वाले हैं और करीब दोस्तों 10 से 12 लाख विद्यार्थी यहाँ पर 8वीं 9वीं और 11वीं के एग्जाम देने वाले हैं, जो कि काफी संख्या बड़ा। टोटल गिन लें तो 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा का इंतजार कर रहा है कि हाँ उसका एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों जो अभी तक सेकेंड टर्म का एग्जाम शुरू नहीं किया उनका तैयारी शुरू कर दीजिए। झारखंड बोर्ड हो सकता है कभी भी नोटिस जारी कर दे, लेकिन जैसे मैंने कल ही आप लोगों को वीडियो में बता दिया था, आप लोग नोटिस का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो रेगुलर टेस्ट हो रहा है हम लोग का फर्स्ट टर्म का, जिसमें आप लोग फर्स्ट टर्म को याद रखने के लिए हमने एक टेस्ट शुरू किया कि फर्स्ट टर्म को, ताकि आप लोग भूले नहीं। और वो टेस्ट दोस्तों हम लोग हो रहा है एग्जाम लिखो चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट में भाग लीजिए। करीब 150-200 बच्चे डेली लाइव टेस्ट देते हैं और मजा लेते हैं, मतलब बहुत ही धाकड़ टेस्ट होता है। तो आप अभी तक क्यों दूर बैठे हुए हो? फर्स्ट टर्म की रिवीजन रखना चाहते हो, सिर्फ आधा घंटा दोस्तों के साथ समय कैसा बीत जाता है, आधा घंटा पता ही नहीं चलेगा। तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम लिखो को। उसमें दोस्तों सिर्फ पढ़ाई होगा, अपडेट बहुत कम मिलता है, लेकिन हाँ उसमें पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया था एग्जाम लिखो पर, ठीक है। इसमें तो सारा अपडेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत कीजिए। पढ़ाई भी होगा इसमें, लेकिन उसमें सिर्फ डेडिकेटेड पढ़ाई होगा, ठीक है। तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और रेगुलर टेस्ट हो रहा है तो दीजिए उसमें और अपना एग्जाम की तैयारी को और अच्छा कीजिए, ठीक है। सभी को जरूर शेयर कर दिए, काफी बड़ा अपडेट है सभी के लिए। आप लोग एग्जाम अब 2 भागों में नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय ही उतना नहीं बचा यार। समय कितना है, और फर्स्ट टर्म का एग्जाम लेगा फिर सेकंड टर्म का एग्जाम लेगा तो उसमें काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए अब एक टर्म में होगा एग्जाम, और वो या तो हो सकता है फर्स्ट टर्म का ले, सेकंड टर्म का ले, या फिर दोनों मिलाकर के ले। जैसे ही दोस्तों कोई अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग फाइनल नोटिस, ऑफिशियल नोटिस मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल देख लीजिए दबाई या नहीं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।